Who are you? Hi, I am Jasleen. I am 20 years old. I am a student. I have brown eyes and I have black hair. Who are you? Hello, I'm Mandeep. I'm 42 years old. No, you're 47. I'm a teacher. I teach many subjects. He's 47 years old. Who are you? आप कौन हैं? I am 20 years old. मेरी आयु 20 वर्ष है. I am a student. मैं एक विद्यार्थी हूँ. I have brown eyes. मेरी आंखों का रंग ब्राउन है. I have black hair. मेरे बाल काले हैं. I teach many subjects. मैं कई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. Beginner level. Day 1. Conversation. Are you Mr. Singh? Yes, I am. Are you a doctor? No, I'm a teacher. How old are you? I am 47 years old. Are you Mr. Singh? क्या आप मिस्टर सिंह हैं? Are you a doctor? क्या आप एक डॉक्टर हैं? No, I'm a teacher. नहीं, मैं एक टीचर हूँ. How old are you? आपकी आयु कितनी है? I am 47 years old. मेरी आयु 47 साल है. Beginner level. Day 1. Conversation. There is, there are. Is there any mall near here? Yes, there is one on this road. Is there any restaurant in it? Yes, there are many restaurants in the mall. Is there a mall near here? क्या यहाँ आसपास कोई मॉल है? Yes, there is one on this road. हाँ, यहाँ पर इस रोड के ऊपर एक है. Is there any restaurant in it? क्या इसमें कोई रेस्टोरेंट है? Yes, there are many restaurants in the mall. हाँ, मॉल के अंदर कई रेस्टोरेंट्स हैं. Beginner level. Day 1. Conversation. Present continuous tense. Are you going out? Yes, I am. Where are you going? I'm going to a stationery shop Why are you going there? to buy a pen. Are you going out? क्या आप बाहर जा रहे हैं? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? I'm going to a stationery shop. मैं एक स्टेशनरी की दुकान पर जा रहा हूँ. Why are you going there? आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? To buy a pen. एक पेन खरीदने के लिए. Beginner level. Day 1. Grammar. Verb. To be. Verb be का मतलब होता है होना. First form और present form of be is, am, are and be. First form जिसको कि हम present form भी कहते हैं वो be की है is, am, are और be. Verb to be होना affirmative और positive form. I am मैं हूँ. We are हम हैं. You are आप हैं या तुम हो. He is वह है. She is वह है. It is ये है. They are वे हैं. I am a teacher. मैं एक टीचर हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पर I am के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि अ टीचर ऐड किया गया है. इसी तरीके से आप I am के बाद कुछ भी ऐड कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप क्या हैं या कौन हैं. We are Indians. हम भारतीय हैं. He is an intelligent boy. वह एक इंटेलिजेंट लड़का है. तो यहाँ पर ही इसके बाद हमने an intelligent boy ऐड किया है. She is a tennis player. वो एक टेनिस प्लेयर है. You are a good person. आप एक अच्छे इंसान हैं. It is a chocolate. यह एक चॉकलेट है. They are our neighbors. वे हमारे पड़ोसी हैं. Verb to be होना negative.
आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ. वी आर नॉट, हम नहीं हैं. यू आर नॉट, आप नहीं हैं या तुम नहीं हो. ही इज़ नॉट, वह नहीं है. शी इज़ नॉट, वह नहीं है. इट इज़ नॉट, ये नहीं है. दे आर नॉट, वे नहीं है. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ब बी के बाद नॉट लगा देते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, एम, आर या इस के बाद नॉट लगाया गया है. जैसे कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था आई एम, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट ऐड कर दिया, आई एम नॉट. यू आर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट ऐड कर दिया, यू आर नॉट. एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ वर्ब बी. आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ. वी आर नॉट अमेरिकन्स, हम अमेरिकन्स नहीं हैं. ही इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक इंटेलिजेंट लड़का नहीं है. शी इज़ नॉट अ टेनिस प्लेयर, वो एक टेनिस प्लेयर नहीं है. यू आर नॉट अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं. इट इज़ नॉट अ चॉकलेट, यह एक चॉकलेट नहीं है. दे आर नॉट आवर नेबर्स, वे हमारे नेबर्स नहीं हैं. तो पूरा सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका वर्ब बी है उसके बाद आपको बाकी हिस्सा लगाना है. अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको वर्ब बी के बाद नॉट लगाना है और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा लगाना है. जैसे कि वी आर नॉट, उसके बाद अमेरिकन्स लगा दिया, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, वी आर नॉट अमेरिकन्स, कि हम अमेरिकन्स नहीं हैं. वर्ब टू बी, होना. इंट्रोगेटिव और क्वेश्चंस. एम आई, क्या मैं हूँ. आर वी, क्या हम हैं. आर यू, क्या आप हैं. इज़ ही, क्या वो है. इज़ शी, क्या वो है. इज़ इट, क्या ये है. आर दे, क्या वे हैं. इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको वर्ब बी से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, यानी कि वर्ब बी को सब्जेक्ट से पहले लगाना है. आप पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते थे, वर्ब बी को सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, जैसे कि आई के बाद आपने एम लगाया. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको एम को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमने एम से सेंटेंस की शुरुआत की और बन गया एम आई. तो ध्यान रखिए, अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो ये होगा आई एम, लेकिन क्वेश्चन बनाना है तो ये बन जाएगा एम आई. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद वर्ब टू बी. आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हैं. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं. इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है. इज़ शी 20 years old, क्या वो 20 साल की है. आर दे स्टूडेंट्स, क्या वे स्टूडेंट्स हैं. अगर आपको वर्ब बी से क्वेश्चन बनाना है तो आपको सिंपली वर्ब बी से ही सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ेगी. जैसे कि पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमने सेंटेंस को बी से यानी कि आर से शुरू किया है, आर यू अमेरिकन. और अगर आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करनी पड़ेगी. जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में वर्ब बी से पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लगाया है, वेयर. तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं. तो इसी तरीके से आप कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, व्हाट, और ये आपको लगाना पड़ेगा वर्ब बी से पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाने के लिए. बिगिनर लेवल, डे 1, ग्रामर. देयर इज़, देयर आर. देयर इज़ और देयर आर का मतलब होता है कि कोई भी थिंग या पर्सन कहीं पर है. देयर एक प्रनाउन है और ये एक एडवर्ब का भी काम करता है. यहाँ पर सब्जेक्ट पोजीशन पर ये एक प्रनाउन है. अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस विद देयर. देयर इज़ अ बॉय इन द पार्क, यानी कि पार्क में एक लड़का है. देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, दिल्ली में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस विद देयर. देयर इज़ नो चेयर इन दिस रूम, इस कमरे में कोई चेयर नहीं है. देयर आर नॉट मैनी इंडियंस इन स्पेन, स्पेन में ज़्यादा भारतीय नहीं हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस विद देयर. इज़ देयर एनी बैंक नियर हियर, क्या यहाँ पर आसपास में कोई बैंक है.
वाई आर देयर टू मैनी स्ट्रीट डॉग्स इन दिल्ली? दिल्ली में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स क्यों हैं? तो देयर से सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमको देयर इज़ या देयर आर लगाना है। देयर इज़ सिंगुलर के लिए और देयर आर प्लूरल के लिए, और उसके बाद हमको सेंटेंस का बाकी हिस्सा जोड़ देना है ये बताने के लिए कि कोई भी थिंग या पर्सन कहीं पर है। बिगिनर लेवल, डे 1, ग्रामर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट फॉलोड बाय इज एम आर फॉलोड बाय ing form of verb, then remaining part of the sentence. Examples: I am going out. मैं बाहर जा रहा हूँ. He is learning English. वह इंग्लिश सीख रहा है. They are watching TV. वे टीवी देख रहे हैं. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमने इज एम आर लगाया है, उसके बाद ing यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म, और उसके बाद सेंटेंस का बाकी हिस्सा यानी कि जो भी आप बताना चाहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट फॉलोड बाय इज एम आर एंड देन नॉट, आफ्टर दैट ing फॉर्म ऑफ वर्ब, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, और उसके बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कि हम कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स: आई एम नॉट गोइंग आउट. मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ. ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश. वह इंग्लिश नहीं सीख रहा है. दे आर नॉट वॉचिंग टीवी. वे टीवी नहीं देख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। इज एम आर followed by subject, then ing form of verb, then remaining part of the sentence. Present continuous tense के इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स: आर यू गोइंग आउट? क्या आप बाहर जा रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? आर दे वॉचिंग टीवी? क्या वे टीवी देख रहे हैं? हम देख सकते हैं कि नॉर्मल यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लगाने हैं, लेकिन अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना है तो आपको WH क्वेश्चन वर्ड इज एम आर से पहले लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आर यू लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा येस नो क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना है तो उससे पहले आपको WH वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने वाई ऐड किया और ये क्वेश्चन बन गया, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश।